मुरादाबाद के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला गिरने से एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, 13 घायल हुए। डीजीपी ने इंस्पेक्टर की मृत्यु पर गहरा शोक जताया। डीजीपी अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। दुर्घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। सूरजकुंड मेला झूला हादसे में एफआईआर दर्ज, जांच के भी दिए गए हैं आदेश। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हुआ, 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, दबने से एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत की खबर। कोटा में बिल्डिंग हादसे पर स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया, घायलों के उचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए। मलेशिया के दौरे पर मोदी की गूंज, कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि एक दूसरे के प्रगति में साझेदार हैं। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर मंथन है। 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा। पीएम मोदी के स्वागत में दिखाई दी भारतीय और मलेशियाई संस्कृति की झलक, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। हजारों बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा स्वागत देखा कि याद रहेगा हमेशा। जल्द मलेशिया में लॉन्च करेंगे यूपीआई। सरकार ने ट्रेड डील को बताया है देशहित वाला समझौता। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले मंत्री पीयूष गोयल, भविष्य को देखते हुए अमेरिका के साथ हुई है ट्रेड डील। पीयूष गोयल बोले, किसान और निर्यातकों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। जेम्स, डायमंड, फार्मा और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स पर लगेंगे 0% शुल्क। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार हुए पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, का अन्याय के खिलाफ लड़ने पर एक्शन होता है। पटना नीट छात्रा केस पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बताया असंवेदनशीलता का उदाहरण। त्रिशूर में केरल बीजेपी की चुनावी मुहिम की शुरुआत हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बूथ स्तर से वॉल राइटिंग अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के विकास संदेश को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 फरवरी को कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर करेंगे अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। मुंबई में 2 दिवसीय आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, संघ का काम बेहद अनोखा है, दुनिया में ऐसा काम नहीं है। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए नजर आए सलमान खान, अदनान सामी भी पहुंचे थे। यूपी विधानसभा बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने बुलाई विधानमंडल की दल की बैठक। बजट सत्र के साथ एसआईआर का मुद्दा भी उठाए, इस पर भी अखिलेश यादव अपने विधायकों को गुरु मंत्र देते नजर आए। पश्चिम बंगाल में अंतिम ड्राफ्ट जारी होने की तारीख बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने चुनाव आयोग से सुनवाई की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। असम के सीएम हेमंता आज गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंधों पर एसआईटी रिपोर्ट जारी करेंगे। सुबह 10:30 बजे हेमंता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जमानत याचिका को सोमवार को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे जवाबदेही की मांगों को दबाने का उद्देश्य से की गई राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग। आज देहरादून में न्याय महापंचायत होगी। कई सामाजिक राजनीतिक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई। वाराणसी में यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन कर रहे छात्रों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। समर्थन जुलूस कैंप्स के बाहर ले जाते हुए नजर आए आमने सामने। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमके किसान भूमि अधिग्रहण के अनुचित मुआवजे से नाराज थे। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 में मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। अब कहलाएगा श्रीराम मंदिर मयूर विहार। भारत ने यूएसए को 29 रनों से हराए। वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने यूएसए को दिया था 162 रनों का लक्ष्य। अमेरिका की टीम 8 विकेट खोकर 132 पर ही सिमट गई। सूर्य कुमार यादव ने 84 रन की पारी से दिलाया भारत को मजबूत स्कोर। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। सिराज की तेज गेंदबाजी ने रोका यूएसए का रन फ्लो। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने लिए 2-2 विकेट और 1 विकेट करुण चक्रवर्ती ने हासिल किया। अलवर में पहाड़ ढहने से पोकलेन मशीन सहित ऑपरेटर 100 फीट गहरे पानी में गिरा, मौत हुई। सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध लीज की आड़ में चल रहा था अवैध खनन। सोलापुर में बेकरी मालिक ने आत्महत्या की। 17वें फ्लोर पर स्थित अपने अपार्टमेंट से कूदे व्यापारी।
नोएडा में एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने किया 5 साल के मासूम बच्चे पर हमला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चंबा के 200 साल से ज्यादा पुराने गिरड माता का मंदिर आग की चपेट में आया। मंदिर पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नहर में गिर गई थी कार सवार तीनों युवकों की मौत हुई। कार को निकालने की तस्वीरें सामने आई। यूपी के नोएडा में एक प्राइवेट बार के बाहर दो गुटों में विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत करके गिरफ्तारी की। देहरादून कानपुर देहात में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार नहर में जाकर गिरी। 3 की मौत हुई, एक घायल हुआ। महोबा में लापता युवक का शव मिलने के बाद बवाल हुआ। गुस्साए परिजनों ने हत्या के आरोपों में हाईवे पर चक्का जाम किया। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। एमपी के देवास में अतिक्रमण विवाद में आत्मदाह में झुलसे दंपति की मौत हुई। घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, आगजनी की गई। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक। स्कूल जा रही छात्राओं पर कुत्ते ने हमला किया। एक लड़की के घायल होने की खबर। एमपी के शिवपुरी में महिला ने अपने ही ई रिक्शे में लगाई थी आग। एजेंसी अधिकारियों ने मरम्मत करने से इनकार करने पर यह कदम उठाया। खेड़ा के एक सब्जी मार्केट में भीषण आग लगी। देखते ही देखते विकराल रूप लिया। ओडिशा में संबलपुर में युवकों को सड़क पर खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। 2 वाहन जब्त किए गए। रायपुर की एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार छाया। कई घंटों के बाद काबू पाया जा सका। मेरठ में बच्चों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप लिया। छतों से पथराव किया गया, वीडियो वायरल। रोहतास में डांस के दौरान कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। कट्टा के बैरल के नोट लगाकर डांस किया गया था। एफआईआर दर्ज। मोरबी में सड़क के काम के दौरान पानी की पाइपलाइन टूटी। लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोग परेशान। दिल्ली के पैसिफिक मॉल में आग लगी। मॉल के भीतर अफरा तफरी मची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में फॉरेंसिक लैब में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने काबू पाया। श्रीनगर के नेहरू पार्क में फिश फार्म में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से काबू पाया। पंजाब के होशियारपुर में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या। मंदिर से लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की। बोकारो में हाथियों के तांडव से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। 4 घायल हुए। लोग कहते हैं कि शिकायतों के बावजूद सुरक्षित कॉरिडोर न बना और न ही कोई इंतजाम। बिजनौर में फौजी के घर दिनदहाड़े लूट हुई। महिला और बच्चे को बंधक बनाकर 35 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर बदमाशी ले उड़े। गुजरात के अमरेली में 2 साल का शेर कुएं में जाकर गिरा, जान गई। शेर प्रेमियों ने सुरक्षा के लिए कुएं को बंद करने की मांग की है। कच्छ में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल डाला। 2 की मौत हुई है, 2 घायल हुए। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। नागौर जोधपुर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरी हुई पिकअप पलट गई थी। 4 घायलों को हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में बैंड बाजा टीम के 2 मास्टर आपस में भिड़े, जमकर मारपीट की गई। छत्तीसगढ़ के गौरेला में युवती से 2 अज्ञात बाइक सवारों ने छीना था मोबाइल। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरभंगा में इंटर परीक्षा देने जा रही छात्रों से भरी हुई स्कॉर्पियो तालाब में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी छात्रों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में आग लगी। कूड़े में लगी थी आग। 3 से 4 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑडी और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई। पंचमहल के एक हाई स्कूल में परीक्षा के दौरान एक छात्र ने महिला शिक्षिका को थप्पड़ मारा। शिक्षिका ने सवाल पूछा था, गुस्से में ऐसा किया। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या पर महिला आयोग अध्यक्ष बोली, कोरियन कल्चर व गेमिंग की लत बनी मौत की वजह। साबरकांठा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारी थी, मौके पर मौत हुई। झांसी में पहले जिम की दबंगई और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। फिर सिर फोड़कर युवक को लहूलुहान कर डाला। जांच जारी। बिजनौर में युवक पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हथियार लहराते हुए दबंगों ने परिवार को धमकी दी। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के 7 नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। दिल्ली के वसंत कुंज यमुना अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर आग लगी। जानमाल का नुकसान नहीं। लेह लद्दाख में जो जिला पास के पास ताजा बर्फबारी, बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। चारों ही तरफ बर्फ की मोटी चादर। बांदीपुरा के राजधान टॉप, डावा, बागतोर, कजलवान, गुरेज और तुलैल सहित कई इलाकों में बर्फबारी। राजौरी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में हुआ श्वेत श्रृंगार। पहाड़ों पर जमी बर्फ में प्राकृतिक सौंदर्य को और निखारा। राजौरी में बर्फ हटाने का काम जारी। पीडब्ल्यूडी की टीमें जुटी। यातायात बहाल किया जा रहा है। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। डल झील में पर्यटक भारी मात्रा में पहुंचे। डल झील में शिकारा की सैर बनी पर्यटकों की पहली पसंद। प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवाओं ने बढ़ाया कश्मीर का आकर्षण। सर्दी बढ़ते ही डल झील का नजारा और भी खूबसूरत। पर्यटकों की बढ़ी है आमद।
आज से शुरू होंगे गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। एसएमसीसी का मार्टून और बर्नोई के बीच पहला क्वार्टर। 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैचेस।